In today's video, we will start the new subject for your fourth semester, and it will be common for you all. The name of our subject is Marketing of Services. In our previous video, we have discussed two subjects already on that, and today we will start the new subject, first unit, and the name of our subject is Marketing of सर्विसेज। ठीक है, इसकी फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं सबसे पहले ही नेचर एंड कंसेप्ट और कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सर्विसेज सेकेंडरी है। पहला जो फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी दैट इज अबाउट द सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में प्रीवियसली हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सर्विसेज क्या होती है, सेवाएं क्या होती है, एंड हाउ द सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स से सर्विसेज किस तरीके से अलग होती हैं। तो उन सेवाओं के बारे में हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सर्विसेज को ही स्टडी करेंगे। डिफरेंट सर्विसेज, उसके नेचर, एमरजेंसी, उनकी ग्रोथ, ईच एंड एवरीथिंग वी मस्ट हैव टू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ताकि जब हम इन फ्यूचर, क्योंकि माइनर मार्केटिंग जो है वो हमारे एचआर और फाइनेंस वाले फील्ड वाले स्टूडेंट से ऑलरेडी एसोसिएट है, तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, और थर्ड सेमेस्टर में भी हमने मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ब्रांड मैनेजमेंट, लाइक जो हमने सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है मार्केटिंग में, जो होता है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। क्योंकि हमने ये तो देखा है कि भाई प्रोडक्ट को लेकर लोग डोर टू डोर जो है वो अपनी क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लेकिन सर्विसेज के लिए मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, सर्विसेज सुविधाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, सर्विसेज के लिए बॉन्ड्स को कैसे अराइज किया जाता है, ये इस तरीके की सारी चीज़ें हम हमारे इस सब्जेक्ट में अलग अलग यूनिट में अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सर्विसेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अबाउट एंड वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले तो हमें सेवाओं का अर्थ पता होना चाहिए, क्या होती है सेवाएं। सर्विसेज आर एसेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटीज। सबसे पहले सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। मतलब सर्विसेज को, सेवाओं को आप कभी छू नहीं सकते। अभी फैन चल रहा है, तो फैन इज़ अ प्रोडक्ट जो टेंजिबल है, जिसे हम छू सकते हैं, लेकिन उससे जो हवा हमें मिल रही है ना, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उस हवा को हम टच नहीं कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील दैट। तो इस तरीके से जितनी भी सर्विसेज होती हैं, दीज आर कंसिडर्ड अंडर द इंटेंजिबल एक्टिविटीज which are separately identifiable and provide satisfaction of wants। और ये जो इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं, ये सबसे ज़्यादा जो wants होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, उनको ही सेपरेटली क्या करती हैं, पूरा करती हैं, या उन वांट्स को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती है। गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर दिया, कूलर ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया, हमें जो गर्मी लग रही थी अब वो नहीं लग रही, क्योंकि अब हमारी हवा मिल रही है, लाइक दैट। तो जो सर्विसेज है वो टोटली क्या होती है, उनका भी काम प्रोडक्ट की तरह कस्टमर की, कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करना ही होता है ना। तो सर्विसेज के बारे में ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ हम जो सीखेंगे इसमें वो होंगे नेचर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के क्या नेचर होते हैं, तो सर्विसेज के बेसिकली 5 नेचर होते हैं, जिनको 5 आइज के नाम से भी जाना जाता है। There are mainly 5 nature of the services. I have wrote that it is also known as the 5 eyes। ठीक है, 5 eyes बोले तो because this all nature are started from the letter I। ठीक है, इसलिए हम इनको 5 eyes भी बोल रहे हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट नेचर जो सर्विसेज का होता है वो इंटेंजिबिलिटी होता है, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंटरी एंड इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो दिस आर द 5 नेचर ऑफ द सर्विसेज। सबसे पहले इंटेंजिबल, जो हम सभी को पता है कि इट कैन नॉट बी टच एंड टेस्ट। जो सर्विसेज होती है, जो सेवाएं होती है, प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट आई कैन टच इट। ठीक है, इनको ये टेंजिबल की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन जो सेवाएं होती हैं वो हमेशा इंटेंजिबल होती है एंड कैन बी टेस्टेड, देन नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। और उन सेवाओं का, उन
सर्विसेज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। जो भी प्रोडक्ट होंगे, मान लो कि आप कोई मार्कर खरीद रहे हैं, बॉटल खरीद रहे हैं, टेबल बेंच है, फैन है, ठीक है, तो इन सभी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वी कैन टच इट। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। इट इज द फर्स्ट नेचर ऑफ द सर्विसेज। सेकेंड नेचर ऑफ द सर्विसेज इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी दैट मीन्स बिकॉज ऑफ इट इज द इनटेंजिबल प्रोडक्ट, जो सर्विसेज होती हैं वो इनटेंजिबल होती है, इसीलिए डिफरेंट पीपल्स हैविंग डिफरेंट डिमांड, ठीक है, अलग अलग इनकंसिस्टेंसी होगी सभी के लिए। जो डिमांड्स है सर्विसेज के लिए वो सेम नहीं होंगी। उन अलग अलग लोगों को अलग अलग सर्विसेज की क्या होती है, डिमांड्स होती हैं। हो सकता है कि सम पीपल आर हैविंग द एटीएम कार्ड्स, they know how to use the ATM cards, but some people, those who no idea any those who have not any idea about how to use the ATM cards, so they are having the different issue, they are having the different demand. They will go for the bank only and will meet with the managers on the cashier and वो रिसिप्ट को फिल करेंगे, फिर कैश निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें गूगल पे, फोन पे का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई मनी हमें ट्रांजैक्ट करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो अभी भी लोग जो है वो नेट बैंकिंग कियोस्क के पास जाते हैं कि भाई हमारा पैसा ट्रांसफ़र कर दो। तो सर्विसेज जो होती हैं डिफरेंट है और डिफरेंट डिमांड, सभी के लिए सर्विसेज का अलग अलग क्या होता है, उपयोग होता है ना। हर व्यक्ति की अलग अलग सर्विसेज की क्या होती है, डिमांड्स होती है। जरूरी नहीं कि हर सर्विसेज के लिए सेम डिमांड्स जो है वो अराइज हो। फिर होता है इनसेपरेबिलिटी, मतलब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। सर्विसेज के लिए ऐसा हम सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो उनका प्रोडक्शन होता है उसी के टाइम पर उनको क्या करना होता है, कंज्यूम करना है। फैन चल रहा है, हम बैठे हैं, हम सभी क्लासेस में हैं, अवेलेबल है, प्रेजेंट है, इसलिए गर्मी हो रही है और फैन चल रहा है, ठीक है। तो जो फैन चल रहा है एट अ टाइम हम उसकी उस सर्विसेज को हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते कि फैन में यहाँ चलाऊँ और हवा जो है वो नेक्स्ट वाले रूम में आए, है ना। सो वी कैन से दैट द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेट। सर्विसेज को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमेशा क्या होता है, साथ साथ ही होता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। अगला होता है सर्विसेज का नेचर इन्वेंट्री। दैट मीन्स कि इट कैन नॉट बी स्टोर। सर्विसेज को आप स्टोर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन हुआ है, एक रूम में सबको आपने स्टोर करके रख दिया, लेकिन आप सोचें कि मैं सेवाओं को भी, सर्विसेज को भी स्टोर कर लूँ, सो इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। सेवाओं को कभी भी स्टोर नहीं किया जाता है, वो किसी भी तरह की इन्वेंट्री की कैटेगरी में नहीं आती है। एंड कैन नॉट बी परफॉर्म अर्लियर, और जब उसका प्रोडक्शन होगा तो ही आप उसको कंज्यूम करेंगे। उसका जो परफॉर्म है वो समय से पहले नहीं हो सकता। जब जिस चीज़ की आवश्यकता है, जब जिस सर्विसेज की हमें नीड है, तभी आप उसको क्या करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। उसको आप पहले ही परफॉर्म करके नहीं रख सकते हैं। मान लो कि अगर आप कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं या किसी तरीके की सर्विसेज को आप यूज़ करना चाहते हैं, मुझे नेट बैंकिंग चाहिए मान लो, तो नेट बैंकिंग का परफॉर्मेंस पहले हो जाए और मैं उसको यूज़ कर, मतलब मैं मेरे फ़ोन में फिजिकली जब नेट बैंकिंग को ऑपरेट कर रही हूँ या अपना जो ट्रांजेक्शन्स है उनको देख रही हूँ, तो उसका परफॉर्मेंस जब ही हो रहा है जब मैं उसे करना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस मेरे फ़ोन को पहले पता है कि अगले 5 मिनट बाद ये नेट बैंकिंग को यूज़ करेंगी, है ना। तो इस तरीके से जब आप किसी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं तभी उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने होगी। उसको आप पहले ही प्योर, उसका कोई परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट होता है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ द बोथ पार्टी फ्रॉम whom we have taking the services and at the same time if we are using it, so the participation of the both parties. Then this nature of the services are now completed. In our next video we will discuss about the next topic of our first unit of the same subject. Thank you.